भगवान की जय हो। आयोजक परिवार से सादर निवेदन है, कुछ क्षणों के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती होनी है, तो आरती की थाल सजाकर आप तैयार रखेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जो प्रभु श्री राम है वो स्वयं जो राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर जन्म लेकर अवतार लेकर उनके यहाँ आज प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं जब जो राजा दशरथ है उनको पता चलता है कि उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ है, तब जो राजा दशरथ है वो हर्ष से आनंद से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वे अपना जो आनंद है वो व्याप्त ही नहीं कर पाते। जो राजा दशरथ के कानों में बस इतना बात पड़ता है कि आज उनके यहाँ सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो राजा दशरथ इतने आनंद में मग्न हो जाते हैं जिनका उल्लेख करना हमारे बस की बात ही नहीं है। क्योंकि जो राजा दशरथ कहते हैं चौथे पन में उनको संतान का सुख मिला। चौथा पन अर्थात कहीं न कहीं जब वृद्धा अवस्था उनके जीवन में आया तब उनके यहाँ संतान का सुख उनको मिला। और चौथे पन में ही सही उन्होंने भगवान को तो ही प्राप्त किया। तब कहते हैं एक बार राजा दशरथ राम जी से कहते हैं कि क्या प्रभु आपने मुझे इतने दिनों तक इंतजार क्यों कराया, आपको यदि आना था तो पहले ही मेरे जीवन में आ जाते। यही प्रश्न जब राजा दशरथ जी राम जी के समक्ष रखते हैं तब राम जी कहते हैं कि आपने भी तो मुझे अपने जीवन में लाने के लिए चौथे समय में ही प्रयास किया था, भूल गए क्या? क्योंकि पिछले जन्म में जब आप मनु थे तब आपने भी मुझे पाने के लिए तपस्या कब किया? चौथे पद में ही किया। तब मैं भी आपके घर उससे पूर्व कैसे आ जाता। और आज भी जब आप दशरथ जी के रूप में यहाँ आए तब भी आप देख रहे थे कि यदि प्रभु ने मुझे वरदान दिया है तो वो तो आएंगे ही। आपने उससे पहले तो अपने गुरु जी वशिष्ठ जी के पास जाकर अपनी समस्या नहीं रखी थी ना। आपने जब प्रयास किया तब मैंने भी आपके घर आने का निर्णय लिया। तो क्या का जरूरत है? केवल प्रयास का। क्योंकि यदि हमारे जीवन में हमारे द्वारा ही प्रयास नहीं होगा, कहाँ से प्रभु हम पर अपनी कृपा करेंगे? क्योंकि कहते हैं यदि आप अपना एक हाथ बढ़ाओगे, अपना एक पैर बढ़ाओगे, एक कदम बढ़ाओगे तो राम जी अपना 2 कदम आपकी ओर बढ़ाते हैं। यदि आप 2 बढ़ाओगे तो वो 4 बढ़ाते हैं। आपसे दुगुना ही रहता है प्रभु की कृपा का हाथ। तो केवल हमको आवश्यक है कि हम उनकी भक्ति अपने जीवन में लाएं या ना लाएं। और इस जो संसार है इसमें भी प्रभु आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी अपने अंदर प्रेम होना चाहिए। उनको लाने के लिए हमारे अंदर भी भक्ति की भावना होनी चाहिए, तभी जो ईश्वर है वो भी हमारे आंगन में आएंगे। क्योंकि ये जो कलयुग है ये तो केवल नाम का ही आधार है। जो अन्य युग था उसमें तो अन्य साधन से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो इस कलयुग है इसमें तो कहते हैं प्रभु के केवल 2 अक्षर के नाम का ही सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। ये जो संसार रूपी सागर है इसको तो आप केवल प्रभु के नाम से ही पार जा सकते हो। इसीलिए ये जो राम जी का नाम है वही हमारे जीवन का सार है। इसके बिना किसी भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए इस रामचरितमानस में भी हमें अनेक ऐसे पात्र मिलेंगे जो प्रभु की भक्ति से ही विशिष्ट स्थान बनाएंगे। कहते हैं जो माता शबरी थी वो कौन थी? वो तो एक नीच जाति की थी, एक छोटी जाति की थी माता शबरी, लेकिन
उन्होंने भी प्रभु को प्राप्त किया। जो केवट थे, जो निषाद राज केवट थे, उन्होंने भी प्रभु की भक्ति प्राप्त की। इसके चलते अपने अंदर प्रेम के चलते भगवान के चरणों में प्रेम के कारण उन्होंने जो भगवान को है उनको प्राप्त किया। तो यदि हमारे जीवन में भी यदि प्रेम हो तो हम भी भगवान को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर भी भक्ति हो तो हम उस जो ईश्वर है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए कि हमें भी भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमें भी भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो। तभी हमारे इस कथा सुनने, इस सत्संग सुनने का जो तात्पर्य है वो सार्थक हो पाए। क्योंकि यदि हम कथा सुन रहे हैं लेकिन जो उसका सीख है, जो उसका यथार्थ ज्ञान है, यदि हम उसे अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं तो उस जीवन कथा को सुनने का लाभ ही क्या। तो यदि जिस कथा से हमारा व्यवहार परिवर्तन